वो बता दें हमको URL। URL GH। सर सबसे पहले आप एक URL नोट करिए जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन पेज आपका। एक्चुअली जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको नोट में करिए। जिस URL से ये एक्सेस होगा वो URL है gehu.cyborgit.in। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ gehu.cyborgit.in CYBORG। टाइपिंग इसके बाद सबसे पहले हम आपको बताएंगे सेक्शन असाइनमेंट। स्टूडेंट जो कमिंग सेमेस्टर में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो उस सेक्शन में असाइनमेंट कैसे करेंगे। और सेकंड है स्टूडेंट रिपोर्टिंग में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। और थर्ड में बताएंगे सिलेबस क्रिएशन और टाइम टेबल क्रिएशन और अटेंडेंस मार्क फॉर स्टूडेंट। सबसे पहले सेक्शन असाइनमेंट। ये लॉगिन करने के बाद ये वाली स्क्रीन खुलेगी। लॉगिन करने के बाद हमारी एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें सारे मॉड्यूल्स आएंगे और इसमें मॉड्यूल जिसको जो राइट होंगे उसमें ग्रीन करके मार्क आएगा और जिसमें राइट नहीं होंगे वो रेड करके आएगा। जो ग्रीन में आएगा उसमें सबसे पहले सेक्शन असाइनमेंट में हम जाएंगे एसएमएस मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें जाएंगे हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सेक्शन असाइनमेंट में कॉम्बिनेशन चूज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, फिर उसके बाद कोर्स टाइप कोर्स। सपोज अगर हमने बीटेक कोर्स सेलेक्ट किया और उसकी ब्रांच में यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट हो जाएगी। उसमें जो सेक्शन हमने असाइन करना है सेक्शन जैसे सपोज अगर हमने डमी में बनाया CSE 1 CSE 2 CSE 1 में जितने स्टूडेंट को हमने असाइन करना है CSE 1 सेलेक्ट कर लिया और हम मल्टीपल स्टूडेंट को पिक करके उस सेक्शन में सेव कर सकते हैं। जैसे सेव करेंगे वो इस लिस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब इनका सेक्शन अलाउड हो चुका है CSE 1। सबसे पहले ये स्टूडेंट का डेटा एंटर कैसे होगा सर ऑलरेडी सब कुछ? यस। और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका सर अभी फर्स्ट ईयर का बाद में होगा, अभी थर्ड फिफ्थ और सेवन बाकी सबका डेटा ऑलरेडी है। ऑलरेडी है एक्चुअली यहाँ पे फीस और एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं, तो उसके कारण हमने पूरा एक डेटा पहले से ही डाला। सारे डाटा। तो जैसे सर हमने सेक्शन अलॉट करे तो यहाँ पे नीचे वाली लिस्ट में शो करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट डिलीट का बता दें। डिलीट का सेक्शन डिलीट का अगर कोई गलती से अगर सेक्शन अलॉट हो जाता है तो हमें डिलीट वाले आइकन में क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और सेकंड है प्रमोशन रजिस्ट्रेशन। सेकंड है हमारा सर रिपोर्टिंग के लिए सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन। इसी में एसएमएस में जाएंगे, एसएमएस में स्टूडेंट मैनेजमेंट में सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में जैसे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे अभी करंटली में केवल ऑड सेम चल रहे हैं तो यहाँ पे केवल ऑड सेम के लिए ही आपके सेमेस्टर अवेलेबल होंगे। इसके बाद जो आपकी ब्रांच है उसकी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन। तो जैसे जैसे आपके सेक्शन में स्टूडेंट रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं तो उन जैसे किसी स्टूडेंट को आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डेट बाय डिफॉल्ट टुडे की रहेगी। और बैक डेट में भी आपको जैसे बैक डेट में भी करना हो तो आप बैक डेट में भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने परमिशन खोल रखी है, बाद में बंद हो जाएगी। और सर यहाँ से टिक करेंगे जो बच्चा हमारे पास रिपोर्टिंग करता है तो उसको टिक मल्टीपल भी कर सकते हैं और 1 by 1 भी कर सकते हैं। जैसे हम इनको सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, इस डेट में इनका
रजिस्ट्रेशन और इस आपके सेकंड लिस्ट में आ जाएंगे। ये ऊपर जितने बच्चे हम नॉट रिपोर्टेड है उनको अगर क्लिक करके सेव करते हैं तो नीचे शो हो जाएंगे, और वो नॉट रिपोर्टेड और नीचे वाले रिपोर्टेड। और इनका जिस जिस डेट से इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसी डेट से ये अटेंडेंस के लिए शो हो जाएंगे, और जिनने रिपोर्टिंग नहीं करी, जो सेव नहीं हुई यहाँ पे, उनकी अटेंडेंस नहीं लगी, मार्क होगी। लिस्ट में दिखाई देंगे, वो अटेंडेंस लिस्ट में दिखाई देंगे, बट उनकी बाय डिफॉल्ट एब्सेंट जाएगी। बाय डिफॉल्ट आप गलती से कर भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनकी एब्सेंट ही जाएगी। रजिस्ट्रेशन डेट के बाद ही उसकी अटेंडेंस काउंट होगी, उससे पहले की उसकी अटेंडेंस चाहे उसके प्रेजेंट भी आप लाएंगे तो भी वो एब्सेंट में काउंट होगा। ठीक है, इसको Start है? एक्सपोर्ट वाला बता दीजिए। इसी से आप डेटा अगर शाम को अगर रिपोर्ट निकालना चाहो टुडे की, तो सर आपको नॉट रिपोर्टेड अगर निकालना चाहो तो नॉट रिपोर्टेड में एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में, एक्सपोर्ट एक्सेल है, ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा डेटा। और रिपोर्टेड कितने हैं उनकी भी अगर निकालना चाहो तो उनकी भी आप निकाल सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है सिलेबस क्रिएशन। आपको सर हर सब्जेक्ट का अपना इंडिविजुअली सब्जेक्ट है जो उसका सिलेबस एक बार डिजाइन करना होता है, टॉपिक वाइज डिजाइन। तो जब हम अटेंडेंस मार्क करते हैं तो अटेंडेंस मार्क करते टाइम वो टॉपिक आपको विजिबल हो जाएगा और वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सपोज करो आज आपने कोई एक टॉपिक 1 आज आपने पढ़ाया, तो उसका हम फिर स्टेटस उसको हम प्रॉपर दिखाएंगे भी यहाँ पे, और जो पहले सिलेबस डिजाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके अटेंडेंस में शो करेगा टॉपिक वाइज। आज जो टॉपिक आपने पढ़ा है टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसका स्टेटस क्या था, वो आज स्टार्ट किया है या पार्शियली है, कल स्टार्ट किया था आज पार्शियली चल रहा था, उसका स्टेटस पार्शियली देंगे। और कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट जैसे होगा तो उस लिस्ट से वो हट जाएगा। अभी हम बता रहे हैं सिलेबस क्रिएशन का, आप सिलेबस कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। सिलेबस डिजाइन, सिलेबस डिजाइन में जाएंगे, फिर सिलेबस क्रिएशन में। जैसे सिलेबस क्रिएशन में क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके खुल जाएगी, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे जिसका आपने डालना है, तो वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। आपने जो उस क्लास के सब्जेक्ट आ जाएंगे और उसमें सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे यूनिट हम डालेंगे। जैसे यूनिट हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यूनिट 4 कर दिया हमने, और यूनिट कितने लेक्चर आउट का है, पूरे यूनिट का लेक्चर आउट यहाँ पे डालते हैं और ऐड कर देते हैं। जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो हमारी इस रीड में ऐड हो जाता है। अब हमने इस यूनिट के अंदर कितने टॉपिक्स डालने हैं, तो यूनिट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 1 बाय 1 टॉपिक कॉपी पेस्ट, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो कॉपी पेस्ट भी वहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने मैनुअली एंट्री करना चाहे मैनुअल एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे हमने सेव किया तो इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक हमने पहले से डेमो में डाले हुए जो अभी ऐड किया था, ये टॉपिक है। आप टॉपिक 1 बाय 1 यहाँ पे डाल के एक बार में पूरा सिलेबस डिजाइन कर देंगे। डिजाइन होने के बाद पूरा इस टाइप से डिजाइन हो जाएगा आपका, फिर ऐसे ही वो अटेंडेंस में शो करेगा। इस एप्लीकेबल इन सिलेबस का मतलब है कि अगर ये टॉपिक आपने सिलेबस में इंक्लूड कराना है, या कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कि एडिशनल आप पढ़ा रहे हो लेकिन वो सिलेबस में नहीं कवर हो रहा है, तो उसको आप चेक मत कीजिएगा, तो वो आपके सिलेबस में काउंट नहीं होगा। डालते हैं अगर हम तो उसका एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो सिलेबस में नहीं, कोई एडिशनल चीज़ अगर आप जैसे पढ़ा रहे हैं वो भी आप डालने का यहाँ पे वो है, वो सिलेबस में आपका एडजस्ट नहीं करेगा, बट आप उसको पढ़ा सकते हैं। सिलेबस प्रोग्रेस में आपके ये वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं होगा जिसमें आप ये चेक नहीं करोगे। ठीक है, सिलेबस क्रिएशन का ये हो गया। थर्ड है आपका टाइम टेबल क्रिएशन। टाइम टेबल TTMS है। टाइम टेबल आपका TTMS। यहाँ पे सबसे पहले मास्टर जो है आपका एडमिन, आपको एडमिन लॉगिन वाले जो वो आपको पूरा प्लान बना के देंगे। प्लान में आपका जैसे कि आपका प्लान पीरियड में जैसे आपका कितने डेज में चलता है, वीक में कितने डेज चलता है, वो सब एडमिन डिपार्टमेंट आपको बना के देगा पूरा स्ट्रक्चर। आपका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है, फर्स्ट पीरियड आपका कितना टाइम का है, सेकंड क्या है कितने टाइम का है, थर्ड में आपका ब्रेक होता है या लंच होता है, वो पूरा डिफाइन करके आपको एडमिन डिपार्टमेंट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मिस्टर राकेश थपलियाल जी को, वो आपको पूरा ड्रॉ करके देंगे। और उसके बाद जब टाइम टेबल असाइन करना है आपको, तो जैसे टाइम टेबल असाइन करोगे तो स्ट्रक्चर आपके पास होगा। जैसे आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये है टाइम टेबल में टाइम टेबल क्रिएशन।
ये टाइम टेबल का आपका ये डमी में हमने अलॉट कर रखा है, आपको एक अलॉट करके दिखाएंगे। जैसे ही आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया, जैसे टाइम ड्यूरेशन पूरा आ गया और वीक में कितने डेज चलता है आपका, मंडे से सैटरडे, ये पूरा ड्रॉ हो गया अभी। और इसमें असाइन आपको करना है, असाइन टीचर असाइन, सब्जेक्ट असाइन। सब्जेक्ट सब्जेक्ट असाइन और टीचर असाइन के लिए आपको क्या करना है, कॉलम जो बॉक्सेस बने हैं उस बॉक्सेस में फर्स्ट में 9 से 10 के बीच में आपको जैसे कोई फैकल्टी सब्जेक्ट अलॉट करना है और फिर उसमें फैकल्टी कौन पढ़ा रही है उसको वो अलॉट करना है। इसमें राइट क्लिक करेंगे और असाइन सब्जेक्ट में जाएंगे और ये जिस डेट से आपको टाइम टेबल एक्टिवेट करना है वो डेट यहाँ पे हम वो कर देंगे। जैसे 9 से आपका क्लासेस चल रही है तो 9 यहाँ पे दे देंगे, उस दिन से टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा और स्टूडेंट की अटेंडेंस करना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले हमने डेट दिया, फिर उसके बाद लेक्चर टाइम। लेक्चर टाइम में हमारा लेक्चर है, ट्यूटोरियल है या लैब, वो सेलेक्ट करेंगे। लेक्चर करेंगे तो आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट हमने 4 सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेव कर दिया, तो हमारा सब्जेक्ट 4 यहाँ पे अलॉट हो गया इस बॉक्स में। अब यहाँ पे हमें इस टाइम ड्यूरेशन में फिर हमें फैकल्टी असाइन करनी है, टीचर असाइन करना है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे असाइन टीचर। असाइन टीचर में हमारी ये सब्जेक्ट आ जाएगा और सर्च एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यहाँ पे सारे एम्प्लॉय शो होंगे। आप जो भी टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर है वो सेलेक्ट करेंगे कि किस फैकल्टी को ये सब्जेक्ट पढ़ाती है और कौन किस ड्यूरेशन में पढ़ाती है और कौन सी फैकल्टी पढ़ाती है। यहाँ पे हमने फैकल्टी सेलेक्ट करी और सेव कर दिया, और फैकल्टी हमने कब से असाइन करनी है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट 4 को हमारा दीपक कुमार चौहान ये पढ़ा रहे हैं। अब इनको इस टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे स्टूडेंट विजिबल हो जाएंगे इस टाइम ड्यूरेशन पे। ऐसे हम पूरा टाइम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई फैकल्टी रिप्लेस होती है किसी सब्जेक्ट में तो आप उसको रिप्लेस यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस भी वहीं से कर सकते हैं। उस टाइम तक की अटेंडेंस उस फैकल्टी के अकाउंट में रहेगी और उसके बाद जो फैकल्टी आई उसकी काउंट करेगी। और स्टूडेंट को इससे कोई वो नहीं, स्टूडेंट की पूरी पहली फैकल्टी जो थी और सेकंड फैकल्टी जो पूरी मिलेगी उसको। और अगर कोई टाइम टेबल में अगर क्वेरी है, कोई वो है तो सर बता दीजिए। अगर कोई लेक्चर ऐसा है जो 2 क्लासेस में कंबाइंड पढ़ाता है कोई टीचर, तो उसके लिए आप असाइन फॉर कंबाइंड क्लासेस सेलेक्ट करके उसको असाइन करेंगे ताकि वो क्लासेस न दिखाए सेम टीचर के लिए अलग अलग क्लासेस हैं। उसमें क्या उसमें मैम जैसे कोई पीरियड है वो 9 to 10 और कंटिन्यूस फिर 10 to 11 चल रहा है, तो उस पीरियड को आप यहाँ से इसको कॉपी करिए और इस स्लॉट में पेस्ट कर दीजिए। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सेम को मतलब जैसे आपकी लैब चलती है, जैसे 3 घंटे की आप 3 लेक्चर में लैब चल रही है तो आप कंटिन्यूस 3 पीरियड में उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और वो अटेंडेंस के लिए आप अटेंडेंस भी उन तीनों की एक बार में मार सकते हैं। यस एक ही बार में हो जाएगी। वहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूस अटेंडेंस है, तो उसमें क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो तीनों में आपको अलग अलग नहीं लगेगा। और जैसे कंबाइंड क्लास होती है कभी कभी ऐसा होता है, और ये तो प्रॉपर आपको क्लासिंग दिखाएगा। अगर इसी टाइम ड्यूरेशन में अगर दीपक कुमार चौहान जी अगर इसी ड्यूरेशन में कहीं और क्लासेस में इंगेज हैं तो आपको यहाँ पे असाइन ही नहीं करने देगा। उस टाइम ड्यूरेशन में वो प्रॉपर क्लासिंग दिखाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन पे ये फैकल्टी इंगेज है। प्रॉपर क्लासिंग आपको यहीं पे दिखाएगा। और यहाँ पे कंबाइंड क्लास अगर सर, क्योंकि फिर ये भी दिक्कत आती है कि अगर क्लासिंग दिखाएगा तो कहीं भी कंबाइंड क्लास भी होती है। जैसे दो क्लासों को एक साथ पढ़ा रहे हैं फैकल्टी, तो उस टाइम पे भी क्लासिंग की हमने वो अलग से देखा है कि जब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इस कंबाइंड ये असाइन फॉर कंबाइंड क्लास, यानी उस टाइम पे वो क्लासिंग नहीं दिखाएगा, उस टाइम पे वो कंबाइंड क्लास असाइन करेगा। ये टाइम टेबल का है। उसकी रिपोर्ट है सर, उसका सब्स्टिट्यूट का भी प्रॉपर मैनेज है पूरा। जैसे फैकल्टी अगर लीव पे है तो उसके लॉगिन पे फैसिलिटी है कि वो लीव अपनी अप्लाई करे प्लस अपना सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन लगा सकता है।
और अगर फैकल्टी इमीडिएटली अगर कहीं जाना पड़ गया है वो नहीं कर सके ऑनलाइन लीव, तो सर प्रॉपर एचओडी या टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर के पास भी ये राइट है कि वो अपना सब्स्टिट्यूशन लगा सके, ये सारे राइट है। बट सर अभी हम इतना दे रहे हैं, अगले फेज में हम लीव के बारे में अप्लाई करना पूरा ये बताएं। सर टाइम टेबल में अगर एक सब्जेक्ट 2 फैकल्टी शेयर कर रहे हैं तो कैसे लगेगा? अच्छा, एक टाइम टेबल को दो एक सब्जेक्ट है, हाँ एक सब्जेक्ट 2 फैकल्टी शेयर कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये अभी तो फिलहाल नहीं है, ये मतलब अलग अलग शो करेंगे। हाँ अभी तो अलग अलग शो करेंगे। पर अगर सब्जेक्ट सेम है सर, हाँ सब्जेक्ट सेम है। सेम ही आएगा। क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है कि दो फैकल्टी सब्जेक्ट को आएगा, दो ठीक है मैम, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ये चीज़ हम आपको अवेलेबल करेंगे। टाइम टेबल की रिपोर्ट निकालने के लिए इसमें रिपोर्ट का ऑप्शन भी है। जी एक्स्ट्रा क्लास, अच्छा जैसे मतलब सपोज करोगे जैसे आपका यूनिट पूरा हो गया तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास, हाँ उसका हम शो करा देंगे। जैसे यूनिट जैसे जैसे आप अभी मैं अटेंडेंस का दिखा रहा हूँ प्रोसेस कि आपको यूनिट सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना है, सेव करना है, सेव करने के बाद उसके बाद वो हट जाता है वहाँ से, तो आपको एक्स्ट्रा अगर वही रिपीट करवाना है जैसे ना, तो उसका हम विजुअल करवा देंगे, उसके बाद वो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है सर आपका स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क। अभी नहीं हो, वो रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लेफ्ट में आपका एकेडमिक है। सबसे पहले जैसे लॉगिन करते हैं एसएमएस के अंदर ही ये लिंक होगा, लिंक में जैसे क्लिक करेंगे आपको आपके जो आज आपके टुडे जो आपके लेक्चर होते हैं वो ग्रीन कलर में यहाँ पे शो करेंगे, और जो आप आज नहीं चलते हैं और आपको असाइन है वो आपको अलग कलर में दिखेंगे, रेड कलर में दिखेंगे। जैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे को आंचल मैडम आंचल की टाइम टेबल में 2 सब्जेक्ट अलॉट है, तो उनको आज के डेट में ये 2 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रीन कलर का मतलब ये है कि आज उनका लेक्चर टुडे है। उनका लेक्चर है, बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उनका कलर नॉर्मल कलर में आएंगे। और जैसे इसकी अटेंडेंस मार्क करनी है आपको, तो लेक्चर में क्लिक करेंगे और अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट उस क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं, और रेड कलर में आपके वो स्टूडेंट है जिनका अभी नॉट रिपोर्टेड, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, और जो व्हाइट कलर में है और वो अटेंडेंस के लिए अवेलेबल है वो व्हाइट कलर में है स्टूडेंट जिन्हें रिपोर्टिंग कर चुके हैं, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और यहाँ पे अटेंडेंस लगाने का ऑप्शन है। सबसे पहले आप अटेंडेंस मार्क करने का तरीका है कि क्लिक टू शो फिल्टर ऑप्शन, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो क्लास रोल नंबर है, जो सीरियल नंबर की तरह क्लास रोल नंबर आते हैं, उसमें हम रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज करा आज पूरे टोटल क्लास में हमारे 50 स्टूडेंट है, तो उसमें से 10 स्टूडेंट जो है हमारे एब्सेंट है, हम सिर्फ 10 स्टूडेंट को सर्च करेंगे, यहाँ पे उनका रोल नंबर एंटर करेंगे और कॉमा कॉमा करके ये हमने सेलेक्ट किए 5, 8, 10, 12 सर्च किया, तो यही स्टूडेंट हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे स्टेटस है ऊपर प्रेजेंट और एब्सेंट का, यहाँ पे हम एब्सेंट अगर इन स्टूडेंट को करते हैं तो बाय डिफॉल्ट और एब्सेंट चले जाएंगे, अगर इनको एब्सेंट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट चले जाएंगे। और इससे पहले हाँ वो बता रहे हैं। हाँ उसका भी है मैम, उसका भी है। आप उससे पहले आप अटेंडेंस मार्क करने से पहले आप डेली प्रोग्रेस में लिंक में क्लिक करेंगे। आप अटेंडेंस तब तक सबमिट नहीं कर सकते हैं, इसमें वैलिडेशन लगाया हुआ डेली है। प्रोग्रेस आप यूनिट डिटेल नहीं